बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेकंड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 ऑफ करियर मैनेजमेंट। हमने पिछले लेक्चर में जो बात की थी उसमें हमने करियर मैनेजमेंट मॉडल को देखा था, जिसमें करियर के डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें करियर एक्सप्लोरेशन, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट, गोल सेटिंग, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, देन वहाँ से स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन और 2 फीडबैक, वर्क नॉन वर्क की सूरत में, और प्रोग्रेस टूवर्ड्स गोल को असेस करते हुए हम करियर अप्रेजल पे आए थे। एंड देन इट लीड्स बैक टूवर्ड्स द करियर एक्सप्लोरेशन। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अभी इसी को डिटेल में लेके चलते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ये वो अगला टेक्स्ट है जो हमने अपनी डिटेल बनाई थी, उसी को ये फर्दर एक्सप्लेन भी करता हुआ नज़र आता है। अभी के लिए हम बात करते हैं थ्योरी एंड रिसर्च ऑन द करियर मैनेजमेंट प्रोसेस। ये थ्योरी क्या कहती है और रिसर्च क्या कहता है। अब ये जो हमने मॉडल अभी देखा पिछले लेक्चर में और अभी भी हमने इसको व्यू किया, ये बेसिकली कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस करता है। और वो अजम्पशंस ये हैं कि लोग प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, और वो अपने गोल्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, और उनकी लाइफ जो है उसके एक्सपीरियंसेस और उसमें जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो अपनी ज़ात से रिलेट करते हैं। मीन्स डिफरेंट पीपल माइट हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ स्पैन, ठीक है। और लोगों की सेटिस्फेक्शन कब होती है? जब उनको अपने करियर में वो मिलता है जो वो चॉइस रखते हैं, जो जॉब्स वो गेन करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, और जब उनके एक्सपीरियंसेस उनकी ज़रूरियात और वैल्यूज़ और इंटरेस्ट के मुताबिक हो जाते हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल ने जो डिज़ायर किया था, जो उसकी ज़ात में डिफरेंट नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ मौजूद थी, इंटरेस्ट थे, टैलेंट्स थे, वैल्यूज़ थी, पर्सनालिटी थी, वो उसके मुताबिक हासिल कर सकता है। सो उसी में से पहला पॉइंट था, वो था हमारा करियर एक्सप्लोरेशन। करियर एक्सप्लोरेशन क्या था? हमने पहले भी बात की। करियर एक्सप्लोरेशन इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करियर रिलेटेड इश्यूज। सो क्या बना जी? हमारे पास कलेक्शन है एनालिसिस की और इन्फॉर्मेशन की, किसके बारे में? जो हमारे करियर रिलेटेड इश्यूज हैं। दिस ऑल्सो शोज द सेक्शन जिसके ऊपर हमने बात की कि करियर एक्सप्लोरेशन विल लीड टूवर्ड्स द अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। ये अवेयरनेस क्या है जी? जानने को हम कह रहे हैं, और जो ज़्यादातर लोग हैं वो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन। इस सेक्शन के ऊपर हमने पहले भी बात की थी। जो इंडिविजुअल अपने हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो किसके बारे में हो सकती है? वो वैल्यूज़ के बारे में हो सकती है, इंटरेस्ट के बारे में हो सकती है, टैलेंट्स के बारे में हो सकती है, एंड एज वेल एज दोज थिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑब्स्टिकल्स। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, इंटरेस्ट थे और टैलेंट्स थे, ये किसी भी इंडिविजुअल में कहाँ पर पाए जाते हैं? इंटरनल में पाए जाते हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने बात की और ऑब्स्टिकल्स हमने बात की, ये हमेशा हमें कहाँ पे मिलते हैं? दे माइट बी एक्सटर्नल इन देयर नेचर, ठीक है। और ये अजम्पशन हमारी बनती है कि हमारे लिए ये अप्रोप्रिएट है कि हम करियर एक्सप्लोरेशन को अच्छे अंदाज में करें और अपनी ज़ात के बारे में, यानी बोथ अपनी ज़ात के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। अब सवाल आता है, जो करियर एक्सप्लोरेशन है वो अवेयरनेस की तरफ क्यों लेकर जाता है? इसमें जो पहला पॉइंट हमें नज़र आता है वो ये है कि पीपल मे नो देमसेल्व्स नियरली एज वेल एज दे थिंक दे डू। अब ये एक सवाल आ गया, ठीक है, कि क्या वाकई लोग अपने बारे में वो जानते हैं? दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन डिफरेंट क्लासरूम्स एज वेल, कि जब मैं किसी इंडिविजुअल से पूछता हूँ कि बेटा आप अपनी ज़ात के बारे में कुछ बताएं, लाइक 3 अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएं, तो पीपल डू बिकम स्पीचलेस। एक बात आती है या 2 बात आती है और फिर वो खामोश हो जाते हैं, और कुछ लोग तो एक बात भी ठीक तरीके से नहीं बता पाते। सो इसमें हमें ये चीज़ नज़र आती है कि एट टाइम हमें ये नज़र आता है कि पीपल डू नॉट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सेल्व्स, देमसेल्व्स कह लें, ठीक है। और जब वो अपने बारे में नहीं जानते तो वो फिर अपने डिसीजंस को भी शायद जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो डिसीजंस जो उन्होंने पास्ट में लिए हैं या वो जो फ्यूचर में लेने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक सवालिया निशान बन जाता है उनके पास्ट डिसीजंस एंड फ्यूचर डिसीजंस के ऊपर, ठीक है। सो पहली चीज़ तो हमारे सामने ये आ गई कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। सो अगर हम इसको
क्लियर करना चाहते हैं, अवेयरनेस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो हम नेसेसरी डाटा को कलेक्ट कर लें। तो दूसरी बात हमारे पास क्या आ गई, दैट इज नेसेसरी डाटा शुड बी कलेक्टेड। फिर अगली बात करते हैं, मोरोवर हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है, यानी जो चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, दैट माइट बी इनकम्प्लीट, और उन्होंने चीज़ों को उस अंदाज में सोचा ही नहीं होता कि जिस अंदाज में उन्हें उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। और बाज़ात हम सेल्फ परसेप्शंस अपनी ऐसी बना लेते हैं, रिजिड आइडियाज़ अपने बना लेते हैं अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट और अबाउट आवर सेल्व्स दैट व्हाट वी पॉजेस, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम गलती कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे सामने क्या चीज़ आती है कि एट टाइम दिस माइट एड सम बायसेस, ठीक है। और हमारा जो फैक्चुअल डेटा है वो किसके ऊपर बेस कर रहा हो सकता है, दैट इज़ बेस्ड अपॉन सर्टन बायसेस। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा चेक असेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। देन जी इसी पे और आगे करते हैं, इंडिविजुअल्स मे ऑन ओकेजन्स ओवर एस्टिमेट स्ट्रेंथ्स इन सर्टन एरियाज। अब हमारे पास दो चीज़ें आई इंडिविजुअल में, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। हमारे लिए एक चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम चीज़ों को ओवर एस्टिमेट कर लें। जैसे हम कॉन्फिडेंस को कहते हैं ना कि इट्स वेरी गुड फॉर वन इंडिविजुअल, बट इफ़ दिस कॉन्फिडेंस कम्स विद वन ओवर, दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, तो वो हमें हर्डल्स की तरफ लेकर जा सकता है। सो एट टाइम्स हमें ये भी असेस करने की ज़रूरत है कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी वीकनेसेस हैं, उनकी जजमेंट जो सी है वो क्या हमने सही अंदाज में भी की है या नहीं की। सो एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू गेट अवेयर अबाउट द सेल्फ, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करती है एक्यूरेटली असेस करना एक इंडिविजुअल का और देन डिमॉन्स्ट्रेट करना उन बिहेवियर्स को, उन स्किल्स को जो कि उनको रिक्वायर्ड होती हैं वर्क प्लेस के हवाले से। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंडिविजुअल की असेसमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, इट इज़ लिंक्ड विद देयर परफॉर्मेंस एज वेल, कि उन्हीं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बेस के ऊपर वो अल्टीमेटली कुछ अच्छा अचीव भी कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, दैट इज़ अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हमारे पास डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं और जॉब्स आ जाती हैं, जिसको हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से बुला सकते हैं। ये चीज़ें भी हमारी एक्टिव एक्सप्लोरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे किसी एक इंडिविजुअल को ले लें तो अब वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाता है अबाउट द जॉब जो वो होल्ड कर रहा है या अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो काम कर रहा है, और वो एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और अगर वो अनरियलिस्टिक एक्सप्लोरेशंस हैं तो हमें वो क्या दे सकती हैं, दिस माइट लीड अस टुवर्ड्स डिससैटिस्फैक्शन, और वो अल्टीमेटली हमें काम नहीं करने देंगी। सो थ्रू दैट एक्सप्लोरेशन प्रोसेस हम इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी जॉब्स बेहतर हो सकती हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर हो सकती हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास एक्सप्लोरेशन है उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकती हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के हवाले से अवेयरनेस ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज़, और उसमें हम बात कर सकते हैं इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट आर दोज थिंग्स जो कि एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस में आते हैं, जिसको हम पसंद कर रहे हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है वो हमें सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन देती है अबाउट आवर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, टैलेंट्स एंड लिमिटेशंस। सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है उसको हम फाइनली अगर देखना चाहें तो इट कैन प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू थिंग्स लाइक बैलेंस ऑफ वर्क, देन फैमिली एंड आर लेयर एक्टिविटीज़। ये हमारे लिए एक बैलेंस क्रिएट करती हैं कि हम इन चीज़ों को सही अंदाज में लेकर चल सकते हैं। देन इसको अगर हम देखें तो इट माइट बी डिफरेंट, जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी एम्प्लॉयड, और इफ़ इट्स फॉर अ पर्सन हु इज़ अ स्टूडेंट विच माइट बी सीकिंग फॉर द फर्स्ट जॉब, ठीक है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट की बात करते हैं जो कि अपनी करियर में एक चेंज लेकर आने की बात कर रहा है, तो एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन जो है वो ऑक्यूपेशनली फोकस्ड होनी चाहिए कि विच ऑक्यूपेशन ही शुड ज्वाइन, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस, शुड आई ज्वाइन अ सेल्स, शुड आई ज्वाइन अ बैंकिंग ऑक्यूपेशन, शुड आई ज्वाइन अ टीचिंग, एट्सेट्रा, कई हो सकते हैं।
सो ये इस तरह के कई सवाल जो उनसे हैं वो हमारे लिए एक सपोर्टिव एलिमेंट बन सकते हैं इस एक्सप्लोरेशन के। अब अगर इसी को आगे लेकर चलते हैं, एक एम्प्लॉयड पर्सन की बात कर लेते हैं, तो इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन जो है वो जॉब ओरिएंटेड हो सकती है, जो कि उनको डिफरेंट अल्टरनेटिव जॉब्स के कंपैरिजन की तरफ लेकर जा सकती है, विच माइट बी विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैंकर हु माइट बी थिंकिंग ही इज वर्किंग एज एन ऑपरेशन मैनेजर, तो ही माइट स्विच टू अनदर बैंक एज एन ऑपरेशन मैनेजर, जहाँ पे वो फर्दर बेनिफिट्स गेन कर सकता है, और ही शुड जंप फॉर अ हायर पोस्ट इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। सो किसी एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ये एक्सप्लोरेशन थोड़ी सी डिफर कर सकती है, जो कि कंपैरिजन ऑफ जॉब्स की तरफ लेकर जा सकती है। और इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन को अगर हम लेकर चलते हैं, तो इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन से एक इंडिविजुअल क्या सीख सकता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या रोल प्ले कर रही हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के पर्क्स क्या हो सकते हैं, उसमें रिवॉर्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, व्हाट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दैट वन प्रोफेशन प्रोवाइड्स अस। इसके फ्यूचर आपके पास जो भी जॉब्स आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं, उस पर क्या इम्पेक्ट आ सकता है। सो इसी को हमने थोड़ा सा सम अप करते हैं टेबल 2.1 के हवाले से। जैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जी पहली चीज़ क्या आगे, इंटरेस्ट हमने कहा था, ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग एलिमेंट होता है किसी इंडिविजुअल का। देन इस इंडिविजुअल के टैलेंट्स, ये टैलेंट्स जिनसे हैं कॉम्बिनेशन है KSA का, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ का, जो कि हमें स्ट्रेंथ्स भी दे सकते हैं और वीकनेसेस भी दे सकते हैं। एंड देन इट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द वर्क वैल्यूज़, जैसे हम किस चीज़ को जॉब में चैलेंज लेते हैं, जॉब ऑटोनॉमी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस, मनी, ये डिफरेंट फैक्टर्स उनसे हैं हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। दो वी हैव ऑल दोज फैक्टर्स माइट बी प्रेजेंट इन अ जॉब, लेकिन हमारी प्रेफरेंसेस क्या कहती हैं। सो ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पार्ट आता है। दूसरा पार्ट जो आता है वो है टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इन इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ क्या हो सकती हैं, डिफरेंट जॉब स्किल्स उसमें जो रिक्वायर्ड हैं वो क्या हैं, अल्टरनेटिव जॉब्स क्या हो सकती हैं, कंपनी के अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट ऑन द फैमिली हमारे ऊपर क्या हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर एक्सप्लोरेशन में नज़र आ सकते हैं। सो ये हमें हेल्प करते हैं कि हम बेहतर तौर पे आइडेंटिफाई कर सकें और देन अल्टीमेटली अपनी ज़ात को बेहतर जान सकें। सो अभी तक के लिए हम इसी को यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ करियर एक्सप्लोरेशन ऑन करियर मैनेजमेंट क्या होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह।